हालत से फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी हालत आपका हो, फर्क पड़ता है आपके जज्बा से। हालत से फर्क नहीं पड़ता है, हालात कैसे भी हो, फर्क पड़ता है आपका जज्बा से। आप किस तरह से जज्बा रखते हो, किस तरह का जुनून रखते हो। कोरोना में सब कंपनियां बैठ गई, लेकिन बहुत कंपनियों ने पैसे भी कमाया, क्योंकि उसके अंदर जज्बा थी। आज हर चीज का महंगाई है, एक आपके साथ तो नहीं है, तो हालात को देख करके आप चुपचाप बैठ जाओगे कि बहुत महंगाई है, बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं, वहां पे आपको जज्बा पैदा करना होगा, आपको और काम करना होगा, तभी उस हालात से आप आगे निकल सकते हो। अब मार्केट में जाते हो, एक रोड पर लाखों करोड़ों की भीड़ लगी हुई है। हालात तो ऐसे हैं कि जैसे आपको कहीं जाना है, पहुंच नहीं पाओगे, आपको फ्लाइट पकड़ना है, पहुंच नहीं पाओगे, तो क्या करोगे? उस रास्ता को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाओगे कि उसी रास्ता का इंतजार करोगे? हालात तो ऐसी है कि उस रास्ते से जो आपको रास्ता मालूम है, वो रास्ता से जा नहीं सकते हो। अगर नहीं पहुंचते हो तो ट्रेन मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हालात ऐसा है, तो क्या आप दूसरा रास्ता नहीं अपनाओगे? उसी तरह से जिंदगी है, हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे वो आप काम नहीं कर सकते हो। हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप जो करते थे उसमें आपको नुकसान हो गया है, तो क्या उस नुकसान को लेकर के, उस हालात को लेकर के पागल हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे, कि जज्बा पैदा करोगे अपने अंदर? तो मैं तो बोलता हूं जज्बा पैदा करना होगा उस हालात से लड़ने के लिए। अब आपका कोई फैमिली मैटर है, हॉस्पिटल में बीमार हो गया, तो क्या आप भी बीमार हो जाओगे? को बीमार पेशेंट को आपको मोटिवेट करोगे कि तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर क्या बोलता है पेशेंट को? आपकी अभी हालात सही नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आप सही हो जाओगे। क्या बोलता है? थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रखो, जज्बा रखो। क्या बोलता है? एक लेडीज होती है, जवानी में ही उसका हस्बैंड मर जाता है, फौज में रहता है, तो क्या वो उसको उस हादसा को जिंदगी का हिस्सा बना लगी? नहीं, तो लोग उसको सांत्वना देते हैं कि हौसला रखो, जज्बात से काम लो और हौसला बुलंद रखो, फिर नया जिंदगी का शुरुआत करो, फिर शादी कर लो, तुम्हारे पास तो बच्चे नहीं है। उसी तरह से जिंदगी है, उसी तरह से आपका बिजनेस है। नुकसान होगा, फायदा भी होगा, नुकसान होगा, फायदा भी होगा। तो नुकसान हुआ तो आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? आपने मिस्टेक किया तभी तो नुकसान हुआ। आप सोचो, कोई भी नुकसान हुआ होगा तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया। नुकसान का मतलब क्या हुआ? आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। एक्सीडेंट का मतलब हुआ कि आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में काम किया। कभी भी किसी को भी नुकसान हुआ, चाहे बीमारी हुआ, उसको पता है कि हम बीमार क्यों हुए, आपको पता है सर्दी क्यों हुआ, आपको पता है फीवर कैसे, नहीं पता है? कौन सा इंसान है जिसको पता नहीं है? नहीं है पता आप बीमार कैसे हो गए। आपको पता है कि हमने क्रेडिट कैसे दे दिया। तो जिस सिचुएशन से, देखो, डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है कि आप बीमार कैसे हुए। बीमारी कैसे हुआ उस रीजन को पकड़ता है कि आप बीमार कैसे हुए, क्या खाए थे कि आपका पेट खराब हुआ। तो बीमारी को सही करने के लिए जहां से शुरू किए थे वहीं से इलाज करता है। आप किसी को क्रेडिट देते हो तो क्या सिचुएशन में क्रेडिट दिए थे और कौन पर्सन था और किस सिचुएशन से वो बात किया था, फिर आपको भी उसी सिचुएशन से रिवर्स जाकर के उसे लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, हम अपने आप को रिस्क नहीं लेते हैं। पैसा निकालना, अब मान लीजिए कि
नवयुगा इंजीनियरिंग से 6 महीने से पैसे नहीं दे रहा था, मैंने अलग अलग टिप्स अपनाया, पैसे ले लिया। और आप उस टिप्स को क्यों नहीं अपनाते हो? क्योंकि आपका वहां पर आपको पेन नहीं है कि आपको पैसे मिले चाहे न मिले, भाड़ में जाए, आपकी कंपनी चले ना चले, भाड़ में जाए। तो सिचुएशन हमें कमजोर नहीं बनाता है, हम उस सिचुएशन से लड़ना नहीं चाहते। सिचुएशन हमें कमजोर नहीं बनाता है, हम उस सिचुएशन से लड़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप सिचुएशन से लड़ना सीख लो, अब बरसात आती है तो आपको क्या अपना घर का रिपेयरिंग करना नहीं चाहोगे कि छोड़ दोगे? रेनकोट नहीं पहनोगे, ऐसे चलोगे? तो आपको जज्बा जमानी पड़ेगी, उससे लड़ने के लिए आपको सोचनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसा भी सिचुएशन हो उससे आप बाहर निकल सकते हो। सिचुएशन हालात जो है ना, इंसान खुद बनाता है, कोई और नहीं बनाता है। आपका जो हालात होता है, आपकी जो सिचुएशन होती है, उसका जिम्मेदार आप ही होते हो, कोई दूसरा नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि सिचुएशन कोई बड़ा नहीं होता है, हादसा कोई बड़ी नहीं होती है, उसको क्रिएट करके आप बड़ा बना देते हो, इशू बड़ा कर देते हो। आप कोशिश करो इशू चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, आपको सोच चाहिए कि हमको ये करना है, आप कर लेते हो ना। आपको स्टेशन जाना है, सिचुएशन कैसा भी हो, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, सिचुएशन कैसा भी हो, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, आप जाते हो नहीं जाते? नहीं जाते हो। आपकी लड़की की शादी है, बारिश हो रही है, तूफान आने दो, सिचुएशन कैसा भी होने दो, आप लड़की के साथ उस दिन नहीं करते हो, पोस्टपोन कर देते हो। पोस्टपोन करते क्या? तो भाई सिचुएशन को जिम्मेदार मत समझाओ, बताओ। उस सिचुएशन का क्रिएटर आप ही हो, प्रॉब्लम का क्रिएटर आप ही हो, और प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपके पास है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जज्बाती बनना पड़ेगा। तो आपका जो सिचुएशन है कुछ भी नहीं है। हादसा और हालात ये बोल के नहीं आते हैं, लेकिन उन हादसा और हालात को सही करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।